ओम शांति। आज के बाबार 27/7/2020 साकार मुरली विशेष पॉइंटर उपरे आमरा एकटू नजर देव। आज के बाबा बोलेछेन जे दुनियाते केउई जाने ना जे आत्मा की और परमात्मा की। बाबा बोलछेन जे आत्मा के जानते पारबे से परमात्मा केও जानते पारबे। कारण आत्मा जेमन अति सूक्ष्माति सूक्ष्म एक उज्जवल प्रकाशमय कणा, सेरकम शिव बाबा अति सूक्ष्माति सूक्ष्म एक प्रकाशमय बिंदु। ताई बाबा बार बार बोलें जे आगे निजेके आत्मा भाबो तारपरे आमाके स्मरण करो। तारपरे बाबा बोलछेन जे मानुष भगवान के सर्वव्यापी बोले दिएछे। बोलछे प्रत्येक कणा कणा काकड़ पाथरेर मध्य भगवान, तातेও मन भरेনি। তখন বলছে ভগবানের বিভিন্ন অবতার হয়েছে, কুর্ম অবতার, মৎস্য অবতার, এই সমস্ত অবতারের মধ্যে ভগবানকে বলে দিয়েছে। তো বাবা বলছেন যে মানুষ আমার এত গ্লানি করে তাও আমি তোমাদেরকে এসে আবার বর্ষা দিচ্ছি। তো মায়া রাবণ তোমাদেরকে শ্রাপ দিচ্ছে আর বাবা এসে বর্ষা দিচ্ছেন। বাবা আজকে বিশেষ বলেছেন যে তোমাদের ভালোবাসা আমার প্রতি এমন হওয়া উচিত যেমন একটা প্রেমিকা তার প্রেমিককে স্মরণ করে। আশিক মাসুকের মতন ভালোবাসা থাকা দরকার। তো আশিক মাসুক কি করে, প্রেমী প্রেমিকা কি করে, তারা নিজের নিজের কাজের মধ্যেই থাকে, কিন্তু মন প্রাণ দিল সবসময় প্রেমিকা বা প্রেমীর মধ্যে থাকে। তো সেরকম বাবা বলছেন যে তোমরা তোমাদের কাজ করো, সংসারের কাজ করো, হাতে কাজ করো, কিন্তু মন বুদ্ধি দিয়ে দিল দিয়ে তুমি আমাকে সেরকম ভালোবেসে স্মরণ করো। বাবা আজকে বিশেষ বলেছেন যে ভাগ্যবান বাচ্চারা কারা। তো ভাগ্যবান বাচ্চা তারা যারা রোজ সকাল সকাল উঠে বাবাকে খুব ভালোবেসে স্মরণ করে। ওম শান্তি। मीठे बच्चे अपने ऊपर आप ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है बच्चे, टाइम वेस्ट न करो, सुलटा कार्य करो। आज के प्रश्न, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा क्या होगी। বলছেন ভাগ্যবান বাচ্চাদের মুখ্য ধারণা কি হবে। बाबा उत्तरे बोलছেন तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वह पास विथ ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। বলছেন ভাগ্যবান বাচ্চারা তারা যারা সকাল সকালে উঠে বাবাকে খুব ভালোবেসে স্মরণ করবে, বাবার সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবে এবং পাস উইথ অনার হওয়ার জন্যে পুরুষার্থ করে নিজেকে রাজ্যপদের যোগ্য বানাবে। ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। उनके लिए गाया ही जाता है रहम दिल लिबरेटर, बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ महिमा की बात नहीं, बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। বলছে আমি যেহেতু তোমার বাবা, তো আমার তো কর্তব্যই আছে তোমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া বা তোমাদেরকে বর্ষা দেওয়া। তো আমরা ভক্তি মার্গে বাবার খুব মহিমা করেছি, লিবারেটর, রহম দিল, করুণার সাগর। तो बेहद का बाप भी मत देते हैं, ऊंच ते ऊंच बाप है तो ज़रूर उनकी मत भी ऊंच ते ऊंच होगी। मत लेने वाली आत्मा है, अच्छा व बुरा काम आत्मा ही करती है। बाबा बोलছেন যে যে মত নিচ্ছে, শ্রী বাবার মতকে যে ধারণ করছে সে আত্মা, শরীর না, এবং ভালো বা খারাপ কাজ আত্মাই করে। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत, तुमको मिलती है राम की मत। रावण की मत से
बेरहम हो उल्टा काम करते हैं, बाप मत देते हैं सुल्टा अच्छा कार्य करो। बाबा बोलছেন रावण सबार থেকে उल्टो काज कराए, तो सबसे अच्छा कार्य अपने ऊपर रहम करो। तुम जानते हो हम आत्मा सतो प्रधान थी, बहुत सुखी थी, फिर रावण की मत मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए हो। अब फिर बाप मत देते हैं कि एक तो बाप की याद में रहो, अब अपने ऊपर रहम करो। बाबा आभार बोलছেন যে তুমি নিজের উপরে নিজে दया करो। यह मत देते हैं बाप रहम नहीं करते, बाप तो श्रीमत देते हैं ऐसे ऐसे करो। বলছে আমি ডাইরেক্ট কোনো দয়া তোমার উপরে করছি না, আমি তো শ্রীমত দিচ্ছি যে এই শ্রীমতের অনুসারে তুমি চলো, তাহলে সব দিক থেকে তোমার কল্যাণ হবে। तो अपने ऊपर आप ही रहम करो, अपने को आत्मा समझ और अपने पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप राय देते हैं तुम पावन कैसे बनेंगे। बाप ही पतित को पावन बनाने वाला है, वह श्रीमत देते हैं। अगर उनकी मत पर नहीं चलते हैं तो अपने ऊपर बेरहम होते हैं। बाबा बोलছেন যদি বাবার মতে না চলো তাহলে তুমি নিজের উপরে নিজেই অকৃপা করছো। तो बाप श्रीमत देते हैं बच्चे, टाइम वेस्ट मत करो, यह पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल करो, फिर भी टाइम निकाल युक्ति रचो। বলছে শরীর নির্বাহ করার জন্যে তো তোমাকে কর্ম করতেই হবে, কিন্তু তার মধ্যেও তোমাকে সময় বের করে বাবার সঙ্গে যোগ লাগাতে হবে। तो काम करते आत्मा की बुद्धि बाप तरफ होनी चाहिए। जैसे आशिक मासूक भी काम तो करते हैं ना, दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते हैं। तुम भक्ति मार्ग में याद करते हो ना, कई कहते हैं कैसे याद करें, आत्मा का परमात्मा का रूप क्या है जो याद करें। অনেকেরা বুঝতে পারে না যে পরমাত্মা কী রূপে আছে, কিভাবে স্মরণ করব। तो क्योंकि भक्ति मार्ग में तो गाया जाता है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। भक्ति मार्गे बोले दिए जे भगवानेर कोनो नाम नहीं रूप नहीं, परंतु ऐसे नहीं है। कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच में आत्मा स्टार मिसल है, फिर क्यों कहते कि आत्मा क्या है, उनको देख नहीं सकते। অনেকেরা বলে যে আত্মা ভ্রিকুটির মাঝখানে আছে একটা তারার মতন, তাহলে কেন বলছো যে আমরা দেখতে পারছি না বুঝতে পারছি না। वह तो जानने की चीज़ है। বাবা বলছে আত্মা তো চর্মচক্ষু দ্বারা দেখার জিনিস নয়, आत्मा तो अनुभव करार जिनिस। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है, वह अति सूक्ष्म चीज़ है, फायर फ्लाई से भी महीन है। बाबा बोलছেন জোনালি পোকা থেকেও সূক্ষ্ম হচ্ছে आत्मा। शरीर से कैसे निकल जाती है पता भी नहीं पड़ता। देह छाड़ार समय आत्मा किभाबे देह থেকে বেরিয়ে যায় কেউ জানতেও পারে না। आत्मा है साक्षात्कार होता है, आत्मा का दीदार हुआ सो क्या। वह तो स्टार मिसल सूक्ष्म है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है, परंतु परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल। बाबा ज्ञाने शक्तिते गुणे परम, बाबा कखनो जन्म मृत्युते आसेन ना, ताई बाबा के परम आत्मा बोला है। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब जन्म मरण रहित हो। आज के बाबा विशेष जोर दिए এটা বলছেন যে आत्मा सुप्रीम তখনই হবে যখন জন্ম মৃত্যুতে আসবে না। তো এটা একমাত্র শিব বাবার ক্ষেত্রে যে বাবার কোনো নিজের শরীর নেই, বাবা জন্ম মৃত্যুতে আসেন না, তাই বাবাকে সদাশিব বলা হয়।
बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर जाना है। उनमें भी नंबरवार हैं जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट है। आत्माएं नंबरवार तो है ना। नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले, कोई कम वाले होते हैं। तो लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे। बाबा बोलছেন कि एमनी सारा ब्रह्मांडे हिरो पार्ट शिव बाबार आछे, किन्तु ए मनुष्य जगते हिरो पार्टधारी लक्ष्मी नारायण, तो ताई तादेरके भगवान भगवती बला हय। तो मनुष्य जगतेर मध्य सुप्रीम होच्छे लक्ष्मी नारायण, बाकी बाबा तो सकलेर ऊर्ध्वे आछेनी। तो भल पवित्र तो सभी बनते हैं, फिर भी नंबरवार पार्ट है ना। कोई महाराजा, कोई दासी, कोई प्रजा। বলছে এখন পবিত্র তো আমরা সবাই হচ্ছি, কিন্তু পুরুষার্থ অনুসারে সত্যযুগে কেউ দাসী হবে, কেউ প্রজা হবে, কেউ राजा, केव रानी, केव महाराजा महारानी। तो जानते हो इतने सब देवताएं नंबरवार हैं। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ऊंच आत्मा बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। तुमको स्मृति आई है कि हमने 84 जन्म कैसे लिए। अब बाप के पास जाना है। बच्चों को यह खुशी भी है तो फकुर भी है। सब कहते हैं हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे। बाबा बोलছেন যে পুরুষার্থ তোমরা সবাই করছো, কিন্তু বাচ্চাদের মনের মধ্যে খুশিও আছে যে আমরা সত্যযুগে যাব, আমরা এত উঁচু দেবী দেবতা হব। फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते हैं। सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है। यह ड्रामा बना बनाया है। बाबा बोलছেন ये ड्रामा फिक्स। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं। कैसे भी करके बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, उनको कैसे भी करके यहाँ खलास करना है, तब आत्मा पवित्र बनेगी। बाबा बोलছেন যে কোনো ভাবে তোমাকে নিজের বিকর্ম বিনাশ করার জন্যে খুব পাওয়ারফুল যোগ সাধনা করতেই হবে, আর এই সময় পাবে না। तमो प्रधान भी तुम आत्मा बनी हो तो सतो प्रधान भी आत्मा को बनना है। इस समय जास्ती इंसॉल्वेंट भारत है। यह खेल ही भारत पर है, बाकी तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। बाबा बोलছেন যে ধর্মপিতারা এই পৃথিবীতে এসেছেন ধর্ম স্থাপন করার জন্যে, তো তারাও এখন কলিযুগ শেষ পর্যন্ত তমোপ্রধান হয়ে গেছে। আবার বাবাই তাদেরকেও নিয়ে যাবেন পরমধামে শতপ্রধান বানিয়ে। तो स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो। जानते हो भारत बहुत ऊंच देश था, अभी कितना गरीब है। गरीब को ही सब मदद देते हैं ना। বলছে সারা বিশ্ব এখন ভারতকে সাহায্য করছে। তো একদিন ভারত সবাইকে দিয়েছিল, আজ সেটাই রিটার্ন দিচ্ছে। तो हर बात की भीख मांगते रहते हैं। आगे तो बहुत अनाज यहाँ से जाता था, खाद्य सामग्री भारतवर्ष থেকে যেত। अभी गरीब बने हैं तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है। जो ले गए हैं वह उधार मिल रहा है। भारतवर्ष থেকে তারা যারা নিয়ে গেছিল তারা এখন রিটার্ন দিচ্ছেন। कृष्ण और क्रिश्चियन राशि एक ही है। क्रिश्चियन ने ही भारत को हप किया है। বলছে ক্রিশ্চানরাই ভারতবর্ষে অনেক অনেক কিছু নিয়ে গেছে ভারতবর্ষে, তাই এখন ড্রামা অনুসারে আবার তারা ফেরত দিচ্ছে। तो अब फिर ड्रामा अनुसार वह आपस में लड़ते हैं और मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता है। বাবা বলছেন ওরা নিজেরা ক্রিশ্চান ভাই ভাই নিজেরা যুদ্ধ করবে, পরমাণু যুদ্ধ করবে, আর সত্যযুগ রূপী মাখন চুপ করে তোমাদের হাতে চলে আসবে। ऐसे नहीं कि कृष्ण के मुख में मक्खन था।
यह तो शास्त्रों में लिख दिया है। सारी दुनिया ही कृष्ण के हाथ में आती है। सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो। तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। और से तुमरा एक एकटा पा फेलछो बाबार यादे, तो पदम गुना प्राप्ति जमा होच्छे। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, डिनाइस्टी थी ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके पाँव में पदम होते हैं। बाबा बोलছেন যথা রাজা রানী তথা প্রজা, সত্যযুগে সবাই পদম গুণা ভরপুর থাকবে, কারো জীবনে কোনো ধন সম্পদের অভাব থাকবে না। वहाँ तो अनगिनत पैसे होते हैं, पैसे के लिए कोई पाप आदि नहीं करते, अथाह धन होता है। अल्लाह अव्वल दिन का खेल दिखाते हैं ना। अल्लाह जो अव्वल दिन अर्थात जो देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं, सेकंड में साक्षात्कार हो जाता है, कारुण का खजाना दिखाते हैं। একটা প্রদীপ ছিল না, আল্লাহ আউ্বাল দিনের চিরাগ বলা হয়। তো সে প্রদীপকে একটু ঘষলেই আল্লাহ আউ্বাল দিন প্রগট হয়ে যেতেন, আর উনি বলতেন जो হুকুম মেরে আকা, মানে বলো কি কাজ করতে হবে। তো মালিক যা বলবে সে সঙ্গে সঙ্গে সেই কাজ করে দেবে। তো বাবা বলছেন যে আমি আল্লাহ আউ্বাল দিন তোমাদের জন্য এসেছি, আর সেকেন্ডে তোমাদেরকে আমি সত্যযুগ ত্রেতা যুগ 21 জন্মের রাজ্য ভাগ্য দিচ্ছি, সেকেন্ডের মধ্যে তোমাদের জীবন মুক্তি প্রদান করছি। এটাই সেই গল্প দেখানো হয়েছে আল্লাহ আউ্বাল দিনের চিরাগ। तो कारुण का खजाना दिखाते हैं। मीरा कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी। वह तो भक्ति मार्ग, यहाँ भक्ति मार्ग की बात नहीं। तुम तो प्रैक्टिकल में जाकर राज्य भाग्य करेंगे। भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता है। इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है। जानते हो हम यह बनेंगे। बाबा বলছেন যে মীরা যেমন সাক্ষাৎকার করতো, যে কৃষ্ণের সঙ্গে সে রাস করছে, মহল মাড়ি বাগান সত্যযুগের সব কিছু দেখতো। তো বাবা বলছে সে তো শুধু সাক্ষাৎকার করেছে, দর্শন করেছে, কিন্তু ডাইরেক্ট যেতে পারেনি বৈকুণ্ঠে। কিন্তু এখন তোমাদেরকে বাবা ডাইরেক্ট সত্যযুগের বৈকুণ্ঠের মালিক বানাচ্ছে, যেখানে তোমরা সত্যি করে রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে রাস করবে। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यह तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए, परंतु माया ऑपोजिशन में है तो वह खुशी भी उड़ा देती है। बाप को याद करते रहेंगे तो नशा रहेगा। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर माया भुला देती है, फिर कुछ न कुछ विकर्म हो जाता है। तुम बच्चों को स्मृति आई है, हमने 84 जन्म लिए हैं और कोई 84 जन्म नहीं लेते। यह भी समझना है जितना हम याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, और फिर आप समान भी बनाना है, प्रजा बनानी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। तीर्थों पर पहले खुद जाते हैं, फिर मित्र संबंधियों आदि को भी इकट्ठा ले जाते हैं। तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ, सब तो नहीं समझेंगे। बाबा বলছেন যেমন ভক্তি মার্গে কেউ একজন তীর্থে গেল, তো খুব ভালো লাগলো, তখন পরবর্তী বছরের মধ্যে বাকি সবাইকে নিয়ে যায়, আত্মীয় স্বজনকে। তো তোমরাও বাবার জ্ঞান সবাইকে শোনাও, আত্মীয় স্বজন মিত্র সম্বন্ধী সবাইকে শোনাও, কিন্তু সবাই বুঝবে না। তার জন্য মন খারাপ করো না যে আমরা তো এত জ্ঞান দিচ্ছি কিন্তু সবাই তো বুঝছে না, জ্ঞানকে নিচ্ছে না। বাবা বলছে যে তোমাদের দেবী দেবতা কুলের হবে না সেই জ্ঞানকে স্বীকার করবে না, তো তাদের পিছনে মাথামারি করার কোনো দরকার নেই। सब तो नहीं समझेंगे। एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा।
माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेंगे नहीं, तंग कर देते हैं। जो यहाँ का सैपलिंग होगा वही फिर आकर समझेंगे। इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है, और धर्म वालों की सैपलिंग नहीं लगती, वह तो ऊपर से आते हैं, उनके फॉलोअर्स भी आते रहते हैं। बाबा बोलছেন যেমন একটা হয় যে ডাইরেক্ট বীজ লাগিয়ে গাছ হয়ে যায়, আরেকটা হয় একটা চারা গাছ থেকে আরেকটা স্যাপলিং লাগিয়ে আরেকটা চারা গাছ তৈরি করা। তো বাবা বলছেন ঠিক সেই রকম অন্য ধর্মের আত্মা তারা পরমধাম থেকে ডাইরেক্ট নিচে আসছে, কিন্তু তোমাদের ব্রাহ্মণ কুলের যে আত্মা আগে শূদ্র কুলে ছিল ওখান থেকে চারা লাগানো হচ্ছে, জ্ঞানের চারা, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ তৈরি করা হচ্ছে, তারপরে সে ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হচ্ছে। এটা নয় যে ডাইরেক্ট দেবতার আত্মারা পরমধাম থেকেই আসছে, না, আগে তাদেরকে সঙ্গম যুগে পুরুষার্थ করতে হয়েছে। तो और धर्म वालों की सैपलिंग नहीं लगती, वह तो ऊपर से आते हैं, उनके फॉलोअर्स भी आते रहते हैं, यह तो स्थापना करते हैं और फिर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं, इसलिए उनको सतगुरु लिबरेटर कहा जाता है। सच्चा गुरु एक ही है, मनुष्य कभी किसी की सद्गति नहीं करते, सद्गति दाता है ही एक, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। বলছে বাবা ছাড়া কাউকেও সতগুরু বলা যাবে না, সকলের সদ্গতি दाता एक बाबा। भारत को सच खंड भी वह बनाते हैं, रावण झूठ खंड बना देते हैं। बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ कह देते हैं। तब बाप कहते हियर नो इविल सी नो इविल। देवी देवताদের নামে কলঙ্ক লাগিয়ে দিয়েছে। যে কৃষ্ণ গোপীদের বস্ত্রহরণ করেছিল, রামের সীতা চুরি হয়ে গেছিল, তো বাবা বলছে যে মানুষ যা ইচ্ছা তাই বলে দিচ্ছে, তাই তোমরা হিয়ার নো ইভিল, খারাপ কথা শোনো না। इसको कहा ही जाता है वैश्यालय, सत्युग है शिवालय, मनुष्य समझते थोड़े ही हैं, वह तो अपनी मत पर ही चलते हैं। कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है, बच्चे माँ को पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करती। आजकल कलिजुगे स्त्री तार स्वामी के मारते भय पाए ना, बाच्चारा तार माँ बाबा के मारते भय पाए ना, एक दो को काटते रहते हैं। बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है, देता नहीं तो मारने में भी देरी नहीं करते। বাচ্চারা ড্রাগ এডিক্টেড হয়ে যায় আর দেখে যে মা বাবা টাকা পয়সা দিচ্ছে না, তো মা বাবাকে মারতে देरी करे ना। कैसी गंदी दुनिया है, अभी तुम क्या बन रहे हो, यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। तुम तो सिर्फ कहते थे हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, ऐसे थोड़ी कहते थे कि विश्व का मालिक बनाओ। गॉड फादर तो हेविन स्थापन करते हैं, तो हम हेविन में क्यों नहीं हैं। বাবা বলছেন যে ভক্তি মার্গে তোমরা শুধু আমাকে এই জন্যে ডেকেছো যে তুমি পতিতকে পাবন বানাও, কিন্তু এটা বলে ডাকোনি যে তুমি আমাদেরকে সত্যযুগের মালিক বানাও, বিশ্বের মালিক বানাও। এটা আমি তোমাদেরকে এখন এসে মনে করাচ্ছি যে তোমরাই সত্যযুগে দেবী দেবতা ছিলে। तो अभी बाप तुमको हेवन का मालिक बनाते हैं, कहते हैं मीठी आत्माएं बच्चों बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है, बाकी सारा ही कल्प कहें, क्योंकि कला तो कम होती जाती है ना। अच्छा सत्ययुग থেকেও আমরা ধীরে 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 নিচে তো নামছি, তো এখন আমাদের এটা চড়তি কলা, মানে আমরা উপরে উঠছি, তারপরে আমরা ধীরে ধীরে নিচে নামবো। इस समय कोई कला नहीं है, कहते हैं मैं निर्गुण हारे में
कोई गुण नहीं। इसका अर्थ कितना क्लियर है। यहाँ फिर निर्गुण बालक की संस्था भी है। बालकों में कोई गुण नहीं है, नहीं तो बालक को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। বা বলছেন এখন সবার মধ্যে কোনো গুণই নেই, তাই নিজেকে সবাই নির্গুণ বলে। তো একটা সংস্থা আছে যেটা নির্গুণ বালকদের সংস্থা। তো আছে বালকদের বাচ্চাদের মধ্যেও এখন কোনো গুণ নেই। नहीं तो बालक को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। उनको विकारों का भी पता नहीं। বলছে একটা ছোট্ট শিশু বালক তো মহাত্মা থেকে উঁচু হয়, কারণ মহাত্মার মধ্যে তো তাও বিকারের জ্ঞান থাকে, কিন্তু ছোট্ট শিশু বালক তো বিকার কি আছে জানেই না, তাই বালককে महात्मा থেকে উঁচু বলা হয়। तो महात्माओं को तो विकारों का पता रहता है, तो अक्षर भी कितने रॉन्ग बोलते हैं। माया बिल्कुल अनराइटियस बना देती है। गीता पढ़ते भी हैं, कहते भी हैं भगवानुवाच काम महाशत्रु है। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं। बच्चा शादी नहीं करता तो कितना बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, जो फूल बनने का नहीं होगा, कितना भी समझाओ कभी नहीं मानेगा। कहाँ बच्चे कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, तो माँ बाप कितने अत्याचार करते हैं। বলছেন যে বাবার এই ব্রাহ্মণ পরিবারে অনেক রকম দৃশ্য দেখা যায়, যে কারো বাড়ি থেকে ছেলে জ্ঞানে চলছে, সে বিয়ে করতে চায় না, বাবার সেবা করতে চায়, তো তার মা বাবা জ্ঞানে চলে না, তারা অত্যাচার করে। আবার কারো বাড়িতে মা বাবা জ্ঞানে চলে, তো তাদের সন্তানরা বাবার জ্ঞানকে মানে না, তারা বিকারি দুনিয়ার দিকে চলে যায়, তো সেখানে ঝামেলা হয়। তো এরকম এটা বাধা বিঘ্ন আসতেই থাকে। तो बाप कहते हैं जब ज्ञान यज्ञ रचता हूँ तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। बाबा যখন এসে এই জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করছেন तो अनेक रकम विघ्न আসছে। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते। तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो। বলছে 3 পা পৃথিবীরও কেউ দেয় না, মানে একটুখানি জায়গা বাবার জ্ঞান শোনানোর জন্যে একটা বারান্দাও পর্যন্ত দেয় না। तो तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो, और कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे तुम आत्माएं इस शरीर में अवतरित हो, वैसे बाप भी अवतरित है। বা বলছেন যেমন তোমরা ভ্রিকুটির মাঝখানে বসে আছো আর এই শরীরকে চালাচ্ছ, ঠিক সেরকম আমিও ব্রহ্মার ভ্রিকুটির মাঝখানে বসে এই দেহটাকে চালাচ্ছি। फिर कच्छ अवतार मत्स्य अवतार कैसे हो सकते हैं। বলছে আমি তো ব্রহ্মার মুখ থেকে তোমাদেরকে জ্ঞান দিচ্ছি আর জ্ঞান দিয়ে উপরে চলে যাচ্ছি। कितनी ग्लानि देते हैं, कहते हैं कंकड़ कंकड़ में भगवान है। बाप कहते मेरी और देवताओं की ग्लानि करते हैं। मुझे आना पड़ता है, आकर तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता हूँ। मैं वर्षा देता हूँ, रावण श्राप देता है। यह खेल है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो समझा जाता है इनकी तकदीर इतनी ऊंच नहीं। अच्छा যারা শ্রীমতে চলতে পারে না ঠিক মতন, তো বাবা বুঝে নেয় যে এদের ভাগ্য এত উঁচু নেই। तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो पास विथ ऑनर होते हैं वही राजाई के लायक बन सकते हैं। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण नहीं राज्य करते, ডিনাইস্টি হ্যাঁ। বলছে একটা শুধু লক্ষ্মীনারায়ণ সত্যযুগে রাজত্ব করবে না, তাদের রাজবংশ চলবে 8টা লক্ষ্মী 8টা নারায়ণের নামে।
तो अब बाप कहते तुम कितनी स्वच्छ बुद्धि बनते हो, इसको कहा जाता है सत्संग। सत्संग एक ही होता है। जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज दे सचखंड का मालिक बनाते हैं। कल्प के संगम पर ही सत्य का संग मिलता है। বলছে আসল সৎসঙ্গ এক সঙ্গম যুগেই হয়, যখন পরম সত্য বাবা এসে আমাদেরকে এত উঁচু জ্ঞান দিচ্ছেন, এটাই হচ্ছে আসল সৎসঙ্গ। বাকি তো দুনিয়াতে সব ঝুট সঙ্গ আছে। तो कल्प के संगम पर ही सत्य का संग मिलता है। स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग होता नहीं। अभी तुम हो रूहानी सेल्वेशन आर्मी। तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। तुमको सेल्वेज करने वाला, श्रीमत देने वाला बाप है। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। बाप की महिमा, भारत की महिमा अपरम अपार है। বলছেন ভারতবর্ষের মহিমা, বাবার মহিমা, তোমাদের মহিমা অপরম অপার। কারণ এখন তোমরা বাবার শ্রীমতে এই বিশ্বের উদ্ধার করছো, তাই তোমাদেরও महिमा कम नहीं। तुम बच्चों की भी महिमा अपरम अपार है। तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। मैं तो देवता नहीं बनता हूँ जो डबल पूजा हो। বলছে আমি তো দেবতা হইনি, এই জন্য আমার ডবল পূজা হয় না। তোমরা আত্মরূপেও তোমাদের পুজো হয় আর দেবতা রূপেও পুজো হয়, তাই তোমাদের ডবল পুজো। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं और खुशी में आकर पुरुषार्थ करते हैं। पढ़ाई में फर्क कितना है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, वहाँ वजीर होते नहीं। लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते हैं, वह फिर वजीर की राय लेंगे क्या। বলছে সত্যযুগে লক্ষ্মীনারায়ণ এতই বুদ্ধিমান, যারা ভগবান ভগবতী তাদেরকে বলা হয়, তো তারা আবার কোনো মন্ত্রী দিয়ে পরামর্শ নেবে না। तो जब पतित राजाएं बनते हैं तब फिर वजीर आदि रखते हैं। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखलाते हैं और कोई सिखला न सके। बाप ही पतित पावन सर्व का सद्गति दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। धारणार सार। 1 नंबर पॉइंट, बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। বলছে বাবাকে তো ইয়াদ করছোই, কিন্তু তার সাথে সাথে অন্যদেরকেও নিজের মতন বানানোর সেবা করো। चैरिटी बिगिंस एट होम। सबको प्यार से समझाना है। 2 नंबर, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। उस बेहद बाप के बच्चे हैं, वह हमें कारुण का खजाना देते हैं। इसी खुशी में रहना है। বলছে দুনিয়ার কোনো জিনিস তোমাদেরকে দেখতেও হবে না, শুনতেও হবে না। এই পূর্ণ দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য আর সবসময় খুশিতে থাকতে হবে যে বাবা আমাদেরকে কারুণের খাজানা দিচ্ছেন। আজকের वरदान, 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव।
एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। इस संगम के समय को वरदान मिला है, जो चाहें, जैसा चाहें, जितना चाहें उतना भाग्य बना सकते हैं। बाबा बोलছেন যে সঙ্গম যুগকে বাবা বরদান দিয়েছেন যে এই সময় বাচ্চারা যেমন চাইবে, যতটুকু চাইবে, যেভাবে চাইবে তার ভাগ্যের রেখা সে আঁকতে পারে। क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दे दी है। भाग्य विधाता बाबा भाग्य बानानोर चाबी बाच्चादेर हाथे दिए दिएছেন। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। বলছে যে লাস্টে এসেছে সেও একদম ফার্স্ট পুরুষার্থ করে फर्स्ट डिवीजने आसते पारे। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। बोलছেন যে যতই সেবা করো কিন্তু আবার নিজের স্থিতিকে সার স্বরূপে নিয়ে আসো, মানে একদম বিন্দু স্বরূপে নিয়ে আসো। अभी अभी डायरेक्शन मिले, एक सेकेंड में मास्टर बीज हो जाओ। बाबा एखुनी आदेश देवें जे एक सेकेंडे एकदम परमधामे गিয়ে निजेर अनादि स्वरूप आत्मिक स्वरूप के देखो, तो टाइम ना लगे, तो जेनो समय ना लगे। इस एक सेकेंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हैं। বলছে যারা এতটাই মন বুদ্ধিকে নিজের কন্ট্রোলে রেখেছে যে বাবা এখনই বলবে বাচ্চি পরমধাম চলে যাও, নিজের অনাদি স্বরূপকে অনুভব করো, আমরা সেই স্বরূপে স্থিত হয়ে যাব। তো এরকম এক সেকেন্ডের এই কলাবাজি দেখালেই আমরা বাবা বলছি অনেক উঁচু ভাগ্যের অধিকারী হয়ে যাব। আজকের স্লোগান, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। বলছে ডবল সেবা করো, মুখ দ্বারা জ্ঞানও শোনাও বা কর্মনা দ্বারাও সেবা করো, কিন্তু বৃত্তি দ্বারা পাওয়ারফুল শক্তিশালী ভাইব্রেশন চারিদিকে ছড়াও, তো প্রকৃতি তোমাদের দাসী হয়ে যাবে। ওম শান্তি।